नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज वर्षावास की समाप्ति। इसी कारण के साथ जो आज वर्षावास का महत्व क्या है, वर्षावास आज समाप्त होता है, इसका कारण क्या है। आश्विन पूर्णिमा के निमित्त और उपासकों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि वर्षावास कब खत्म करना है, कब शुरू करना है, वर्षावास में क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किसके लिए होता है, कौन कौन करता है। जो भी हो, जो उपासक ने प्रश्न पूछे उसका उत्तर देने का प्रयास मैं करूँगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वर्षावास तो एक महत्वपूर्ण है ही, लेकिन कोई अंधविश्वास को पालन करते हैं, कोई अंधश्रद्धा मानते हैं, अंधभक्त बन जाते हैं। और कोई ये भी मानते हैं कि वर्षावास भिक्षुओं के लिए होता है, उपासकों के लिए भी होता है, ऐसा भी कोई मानने वाले होते हैं। लेकिन वर्षावास की शुरुआत भगवान बुद्ध के पीरियड में हुई थी। भगवान बुद्ध के काल में बहुत सारे भिक्षुगण थे जो जहाँ तहाँ यहाँ से वहाँ श्रावस्ती से साकेत जाते थे, साकेत से और कई राजगृह जाते थे, जहाँ तहाँ संक्रमण करते थे, या चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हितार्थ बहुजन सुखार्थ, ऐसा भगवान बुद्ध का बुद्धादेश पालन करते थे। तो बहुत सी दिक्कतें आती थी। जो निगंठ उपासक थे या आजीवक उपासक थे, धर्मगुरु थे, वो कहते थे कि अरे देखिए, श्रमण गौतम के शिष्य न घास देखते हैं, न कोई मूंगी कीड़ा मकोड़ा देखते हैं, चलते फिरते, प्राणी हिंसा हमेशा करते रहते, और फिर ऊपर से कहते कि हम अहिंसावादी। ये तो झूठे साहब। ऐसा आजीवकों का एक प्रकार से बुद्ध और बुद्ध पुत्र पर आरोप था। इसी कारण से भगवान बुद्ध ने आदेश दिया, राजगृह की यह घटना है। तो भगवान बुद्ध कहते, भिक्षु आपको 3 महीना जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक, आषाढ़ से लेकर के आपको आश्विनी महापवर्णा पूर्णिमा तक आपको एक ही जगह रहना होगा, एक ही विहार में रहना होगा। और कहीं जाना भी होगा, जाना भी हुआ तो 7 दिन में जल्द से जल्द लौटना होगा। 7 दिन के ऊपर यदि आप बाहर रहते हो, विहार में नहीं आते हो, जहाँ आप वर्षावास करते हो, तो आपका वर्षावास खंडित होगा, आपका वर्षावास अखंड नहीं रहेगा। इसी कारण से भगवान बुद्ध ने वर्षावास को बड़ा महत्वपूर्ण माना है। अब वर्षावास में क्या करना चाहिए। वर्षावास की शुरुआत आपको मालूम हुई। वर्षावास क्यों करते हैं? जैसे कि हिंदुइज्म में नवरात्रि को पालन करते, उसके समय में उपवास करते। बहुत सारे ऐसे देखे मैंने कि चप्पल भी नहीं पहनते। बिहार में कई ऐसे उपासक आते। ये क्या बात है? ये छोड़ देना चाहिए। देवी देवताओं ने हमारा नहीं भला किया, बल्कि महापुरुषों ने हमारा भला किया। महापुरुषों ने हमें मार्ग दिखाया, सन्मार्ग दिखाया, सद्गति करवाई। तो इसी कारण से महापुरुषों को बड़ा महत्व देना चाहिए, ना कि देव देवताओं को। जैसे कि इस्लामिज़म में रोज़ा को मानते हैं, 1 महीने का रोज़ा होता है, और फिर बाद में एक प्रकार से रमज़ान ईद मनाते हैं। आई थिंक कल ही एक कुछ ईद हुई थी, उसमें भी 2 पार्ट से, रमज़ान ईद और एक बकरीद। जो भी हो, लेकिन हिंदुइज़म, इस्लाम, क्रिश्चियन भी मानते हैं। ऐसे अपने अपने धर्म के उपवास, या फिर जो राइचस पीरियड होता है, जो उनके लॉजी में या उनके फिलॉसफी में या थियोलॉजी में जो भी माना गया अच्छा पीरियड, तो उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। वर्षावास भी एक अच्छा डिसिप्लिनरी का एक मंथ होता है। जैसे हम रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके बाद में कोड एंड कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट, जो भी हो, ये हमें फॉलो करना पड़ता है। इसका वर्षावास का मतलब ये है कि जो भी भगवान बुद्ध ने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए भिक्षु संघ के लिए पाति मोक्ष में, उसे हम ऑब्जर्व करते, उसे हम फॉलो करते, उसी को ही हम एक प्रकार से वर्षावास कहते।
इसका मतलब यह नहीं कि वर्षावास में भिक्षु नियम का पालन करता है और फिर बाकी दिनों में 9 महीनों में नहीं करता, ऐसा नहीं, बल्कि सभी दिनों में। भिक्षुओं का तो हर समय एक ही दिन होता है वर्षावास, तो क्योंकि भिक्षुओं को प्रत्येक दिन वर्षावास में भी हो और वर्षावास के बाद में भी हो, भिक्षुओं को 227 नियमों का पालन करना ही होता है, जो कि पातिमोक्ष में मेंशन है। पातिमोक्ष एक विनय पिटक का भाग है। जैसे कि विनय पिटक के महावग्ग, चुल्लवग्ग और फिर बाद में पाराजिका, उसके बाद में पातिमोक्ष, ये जो खंड है पातिमोक्ष इसके विनय पिटक के एक प्रमुखता से 5 खंड पढ़ते हैं। उसमें भी महावग्ग में पूरे वत्सुपनाई का खंडक, पातिमोक्ष का खंडक और फिर चीवर खंडक, कठिन खंडक, इसमें वर्षावास की पूरी हिस्ट्री दी है। यदि आपको समय हो, आपके पास त्रिपिटक में का विनय पिटक हो, तो आप उसे जरूर रीड कीजिए। पातिमोक्ष एक 227 नियमों का संग्रह है जो भिक्षुओं के लिए अत्यावश्यक है, क्योंकि उसे पातिमोक्ष को भिक्षुओं की आचार संहिता कहते हैं, भिक्षुओं का संविधान कहते हैं, भिक्षुओं की घटना कहते हैं। उसमें भिक्षुओं के नीतिशास्त्र बताए, भिक्षुओं के नियमावली बताई, इसी कारण से उसे पातिमोक्ष को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्षावास के लिए इतना महत्व हम क्यों देते हैं? क्योंकि इसमें अच्छा से अष्टशील का पालन उपासक के लिए होता है। वर्षावास में इन 3 महीनों के पीरियड में हम अच्छा बुद्ध और उसका धर्म, बुद्ध और उनका धर्म, और फिर बाद में धम्मपद भी कोई रीड करता है, जो मैंने ही बहुत आई थिंक 1 खंड मैंने कंप्लीट किया, बाकी दूसरा खंड मेरा अभी भी चालू है। वर्षावास के बाद में भी रीड कर सकते, लेकिन आपके पास जितना समय उसके हिसाब से आपने रीड करना चाहिए। बुद्ध और उसका धर्म वो भी 3 महीने में कोई ख़त्म करता है। अब कोई मिलिंद प्रश्न भी पढ़ता है, कोई विशुद्धि मार्ग पढ़ता है, जो भी हाथ में आपके अच्छा बुक लगे, बुद्धिज़्म के रिलेटेड हो, बुद्धिज़्म के अच्छा उसमें ज्ञान बताया हो, बुद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा बुद्धि से या पूज्य बुद्धि से लिखा हो, उसे हमें जरूरता से पढ़ना चाहिए। किसी एक भिक्षु का ग्रंथ भी हो, जैसे कि हमारे पूज्य भदंत अंगुलीमाल शक्यपुत्र महास्थवीर जी ने भी तब्बल 15 से 16 ग्रंथ लिखे, जो एक बुद्धिज़्म के लिए एक प्रकार से निश्चित ही आपको प्रेरणा देने में साबित होगी, जो आपको एक प्रकार से धर्म में प्रतिष्ठित करने में या धम्म को आपको मार्ग दिखाने के लिए निश्चित ही साबित होगी। यदि आपके पास नहीं हो तो आप भी एक प्रकार से बिहार में आके उसे भंते से रिक्वेस्ट करके हमें दीजिए, ऐसा आप एक प्रकार से विनंती पूर्वक कह सकते। कहने का तात्पर्य है कि आप ये 3 महीने लगातार बुद्धिज़्म का ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, बुद्धिज़्म के रूल्स रेगुलेशन जो भी नियमावली उसे हम फॉलो करना चाहिए। इसी कारण से ये वर्षावास महत्वपूर्ण माना जाता है। अब हमारे भदंत अंगुलीमाल शक्यपुत्र महास्थवीर जिनका आई थिंक 45वां वर्षावास खत्म हुआ, और फिर मेरा ये 6ठा वर्षावास था, मेरा 6ठा वर्षावास खत्म हुआ। अब नेक्स्ट हमारा 7वां वर्षावास होगा, बंती जी का 46 होगा। यस, तो वर्षावास प्रत्येक भिक्षुओं ने करना चाहिए। भिक्षुओं ने जो उपसंपन्न है उसने वर्षावास करना चाहिए। जो उपसंपन्न नहीं है, माने जो श्रामणेर है, उसके लिए वर्षावास नहीं होता है। उपासकों के लिए भी वर्षावास नहीं होता है, जो कि जैसे कि हम कहते हैं कि बहुत सारे भिक्षु, बहुत सारे उपासक ऐसे होते हैं कि कोई किसी से बात नहीं करता। एक उपासिका थी जो बिहार में आई कि भंते जी मैं आपको भोजन खिलाना चाहती हूँ, लेकिन वर्षावास में मैं कभी बात नहीं करती। तो वर्षावास में भोजन दान लेकर आने के बाद ना हमसे बात की, ना आशीर्वाद लिया, और ना फिर पुण्यानुमोदन इत्यादि कुछ भी नहीं। और फिर घर पे भी वैसा है। भगवान बुद्ध ऐसे ही भगवान बुद्ध कहते थे। भगवान बुद्ध के समय में भी बहुत सारे ऐसे भिक्षु थे। भगवान बुद्ध कहते थे यदि आप किसी से बात नहीं करोगे लगातार 3 महीने, तो आप सुख दुख में कैसे सहभागी होगे, आपके तन मन धन से नियम का पालन कैसे होगा। इसी कारण से जरूरत पड़ने पर आपने बोलना चाहिए। कोई ऐसा समझता है कि मुंह बंद रख के कोई ऑब्जर्वेशन होता है या फिर वर्षावास का पालन होता है, ऐसा कुछ नहीं होता।
आपके पास यदि समय हो, आपके पास माने धर्म को समझने का समय हो, धर्म को दान देने का समय हो, धम्मदान देने का समय हो, तो आपने देना चाहिए, ना कि चुप बैठना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते, उनके लिए यह बात। अब वर्षावास का महत्व, वर्षावास की शुरुआत कहाँ से हुई, ये तो मैंने बताया। अब वर्षावास में क्या करते उपासक? वर्षावास में ये उपासकों ने 2-4 मुझे प्रश्न किए। भंते जी, वर्षावास कितना महत्वपूर्ण होता है, क्यों महत्वपूर्ण होता है, मैं समझाने का थोड़ा सा जितना भी मुझे वर्षावास में मालूमात मिली या समझ में आया उतना मैं आपको साझा करने का, एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज मेरा 6ठा वर्षावास खत्म हुआ। मैंने तो 2011 को चिवर लिया, श्रामणेर बना। 2011 से 15 तक 16 तक मैं श्रामणेर रहा, 4-5 साल तक लगातार। और फिर बाद में 2016 को बुद्ध गया के ब्रह्मी विहार में दीक्षा ली। कौन सी? उपसंपदा की दीक्षा ली। 2016 से अब ये 2021 तक मेरे 6 वर्षावास कंप्लीट हुए। अब वर्षावास समाप्ति, वर्षावास में क्या करते हैं, वर्षावास समाप्ति में क्या करना चाहिए? वर्षावास में बहुत सारे उपासक धम्मपद, बुद्ध और उनका धर्म, मिलिंद प्रश्न, धम्म का और ध्यान का आचरण भी करते हैं, धम्म और ध्यान को भी फॉलो करते हैं। कोई विपश्यना के लिए जाता है, उपासक हो तो, भिक्षु हो तो विहार में ही ठहरता है, क्योंकि 7 दिन के बाहर वर्षावास करना गलत होता है। धम्म का और ध्यान का यथोचित आदर सत्कार पूर्वक उसका पालन करते हैं। जो भी हो, लेकिन धम्म का और ध्यान का पालन करने वाला व्यक्ति निर्वाण के पास जाता है, और धम्म और ध्यान का पालन नहीं करने वाला व्यक्ति एक प्रकार से मूढ़ रहता है, ना उसकी सद्गति होती है बल्कि दुर्गति। इसी कारण से वर्षावास में जो भी अच्छा बुक हो उसे हमने रीड करना चाहिए, अपने आध्यात्मिक जीवन को हाई लेवल तक पहुंचाने के लिए, अपने आध्यात्मिक ऊंची को बढ़ाने के लिए, अपने आध्यात्मिक सुख संपदा और समाधान प्राप्ति के लिए वर्षावास में ध्यान और धम्म का पालन आवश्यक होता है। अब वर्षावास समाप्ति के बाद, अब आज तो वर्षावास समापन दिन है, प्रत्येक वर्ल्ड वाइड यह वर्षावास की कंसेप्ट है, जिसे हम इंग्लिश में आई थिंक बुद्धिस्ट लेंट कहते हैं या रेनिंग सीजन भी कहते हैं। तो इस बुद्धिस्ट लेंट में 3 महीने का काल जो होता है, इसमें हम तो ग्रंथों का वाचन और फिर ध्यान धम्म का आचरण तो करते ही है, लेकिन एक और बात, वर्षावास समाप्ति के समय में हम एक महत्वपूर्ण बात करते हैं, वो ये कि वर्षावास समाप्ति के बाद हमने क्या किया, हमने आज तक क्या किया। जैसे कि एक 3 घंटे की परीक्षा होती है और फिर उसका रिजल्ट आता है। कोई एक इंडियन जो भी टफेस्ट और टॉपेस्ट एग्जाम हो, वो देने के बाद वो यही रिजल्ट की अपेक्षा करता है, अच्छा है अच्छा है अच्छा है। तो फिर ये वर्षावास समय भी इसी तरह से देखा जाए तो 3 महीने का या 3 घंटे का जो भी हो देखा जाए तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिला, फल क्या मिला, ये तो धम्म पे छोड़ना चाहिए। धर्म के मार्ग पर यदि हम चलते हैं तो अच्छा फल मिलेगा ही, धम्म को छोड़कर हम चलते हैं तो फल तो अच्छा अपेक्षीकृत करना ये तो आपके लिए असंभव है, नहीं मिलेगा। दुष्कृत्य का फल दुष्कृत्य होता है, सत्कर्म का फल मीठा होता है। हम भी कहते हैं, बताते हैं, और ये कर्म फल, ये कर्मवाद, ये कर्मा थेरी बाय द बुद्धा, यह कर्मा थेरी गिवन बाय बुद्धा है। तो वर्षावास समाप्ति होने के बाद हमने रिजल्ट की अपेक्षा यही करनी चाहिए कि हमें निर्वाण लाभ हो, हमें सुख शांति लाभ हो, हमें चुल्ल श्रोतापन्न सकादागामी अनागामी अनंतावस्था तक हमें लाभ हो, ऐसे हमने अपेक्षा करनी चाहिए। अपेक्षा करनी चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि तृष्णा रखनी चाहिए, तृष्णा होनी चाहिए, बल्कि भगवान बुद्ध भी कहते हैं अच्छी तृष्णा और बुरी तृष्णा, इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। निर्वाण लाभी बनना यह अच्छी तृष्णा है, जो कि हमें एक प्रकार से भवांतर से, जन्म जन्मांतर से, दुख दुखांतर से हमें छुटकारा पाने में मददगार साबित होती है। इसी कारण से निर्वाण की तृष्णा रखनी कोई गलत बात नहीं। वर्षावास समाप्ति आज है, आपके प्रति मंगल मैत्री, और फिर आज बहुत सारे
महाराष्ट्र में भी हम तो जालना जिले में इस वर्षावास की समाप्ति कर रहे, बहुत सारे महाराष्ट्र में भी वर्षावास का समापन होगा, समाप्ति होगा। और कोई आज बुद्ध और उनका धम्म ये भी ग्रंथ समाप्त करेगा, उनके लिए भी मंगल मैत्री। जो भी वर्ल्ड वाइड भंतेज हो या आउट ऑफ इंडियन भंतेज हुआ या इनसाइड भंतेज हो, जो भी इंडियंस या जो भी अरहंत भंतेज हो या थेरो महाथेरो, उनके प्रति मेरी मंगल मैत्री भी और उनका आशीर्वचन भी मुझे प्राप्त हो, उनके प्रति मंगल मैत्री और उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, और फिर मेरे भी इन फ्यूचर के वर्षावास अच्छे हो, मुझे भी निर्वाण लाभ हो, आपको भी निर्वाण प्राप्ति हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और सभी का आशीर्वाद थेरो महास्थविर अरहंतों का प्राप्त करके, बुद्ध और महाबुद्ध का माने प्रत्येक बुद्ध का आशीर्वाद प्राप्त करके आपके साथ भी, आपके प्रति भी मंगल मैत्री, मंगल भावना, मंगल मैत्री के साथ यह मेरा छोटा सा उपदेश समाप्त करता हूँ। सुखो बुद्धानुखाद उपादो सुखा सद्धम्म देशना, सुखा सद्धम्म देशना। साधु साधु साधु।